हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई लवली लायर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 8 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दोहा ने सोली को कह दिया था कि मैंने उसको नहीं मारा। अब यहाँ पर सोली को पता चलता है कि इधर झूठ है, यह मुझसे झूठ बोल रहा है। सोली के चेहरे को देखकर दोहा कहता है क्या हुआ है। तभी हम देखते हैं पर भागता हुआ द्योकचान आता है। द्योकचान यहाँ पर दोहा से कह रहा था कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ पर सोली से कह रहा था कि मैं इसको ले जा रहा हूँ। सोली कहती है ठीक है, हम बाद में बात कर लेंगे। इसके बाद द्योकचान दोहा को इसके रूम के अंदर ले आता है। दोहा कहते क्या हुआ है, कौन सी बात इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर द्योकचान कह रहा था क्या उसने तुमसे यह पूछा था कि तुमने किसी को मार दिया है। यह काम साउन का है, साउन ने सोली को बताया हुआ है। साउन तो तुम्हारे लिए ठीक है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगी, वो चुप रहेगी, लेकिन हम सोली पर भरोसा नहीं कर सकते। उसे तो तुम्हारा नाम भी पता है कि तुम्हारा असली नाम सेओंगजू है। हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। अगर उसने तुम्हारे बारे में सभी को सब कुछ बता दिया तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। तुम तो जानते हो कि एक्चुअल में क्या हुआ था। वहाँ पर तुम्हारे दोस्तों को, साथ में गाँव वालों को सबको पता चल गया था कि तुमने क्या किया था और सभी ने तुमसे मुंह मोड़ लिया था। लेकिन दोहा कहता है कि सोली ऐसी नहीं है, वैसा कभी नहीं करेगी, वह किसी को नहीं बताएगी, मुझे उस पर भरोसा है। द्योकचान कहता है कि तुम उस पर विश्वास कैसे कर सकते हो, तुम उससे कल ही तो मिले थे। दोहा कहता है चिंता मत करो, वैसे भी सामने जो कह दिया तो ठीक है, नहीं तो आज रात मैं भी उसको बताने वाला ही था कि मैंने क्या किया था अपने अतीत में। द्योकचान कहता है कि तुम उसको कैसे बता सकते हो, क्या तुम उस पर इतना भरोसा करते हो, क्या तुम उसे पसंद तो नहीं करते। यहाँ पर दोहा हाँ भरता है और कहता है कि हाँ मैं उसको पसंद करता हूँ। अगले सीन में सोली को देखते हैं जो कि अपने फ्लैट के अंदर होती है। वो सेओंगजू के बारे में सर्च कर रही थी। उसे यहाँ पर कुछ न्यूज मिल जाती है कि सेओंगजू ने समुद्र किनारे पर एक लड़की को मार दिया था और उसने बाद में अपने बयान को बदल लिया कि मैंने किसी को नहीं मारा, उसने आत्महत्या कर ली। सोली अपने आप से कहती कि क्या दोहा सच में हत्यारा है। तभी सोली के पास दोहा का कॉल आ रहा था, लेकिन सोली कॉल नहीं उठाती। अगले सीन में देखते हैं कि सोली अपनी कैफे के अंदर होती है। साथ में हम यहाँ पर कैसेंड्रा को देखते हैं और साथ में यहाँ पर च्यून होता है। च्यून यहाँ पर सोली से पूछ रहा था कि कल क्या हुआ था, क्या हम साउंड को अपने वीआईपी कस्टमर बना सकते हैं, और कल तुम्हारे बीच और साउंड के बीच क्या बात हुई थी। सोली यहाँ पर नहीं बताती कि हमारे बीच क्या बात हुई थी और वह च्यून से कह रही थी कि अब की बार वो हमारे कैफे के अंदर नहीं आएगी। अगले सीन में द्योकचान को दिखाया जाता है जो कि साउंड से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हें कैसे पता चला कि दोहा के पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था। यहाँ पर साउंड कह रही थी कि जब मैं दोहा से मिली थी उसके एक हफ्ते बाद ही मुझे पता चल गया था कि उसके अतीत में क्या हुआ था। द्योकचान कह रहा था कि वैसे तुम वहां पर गई क्यों थी और तुम सोली से क्यों मिली थी और तुमने उसको इन सब के बारे में क्यों बताया। साउंड इसके बारे में माफी मांगती और कह रही थी कि वो लड़की मुझे बहुत ही परेशान कर रही थी, इसलिए मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसको बता दिया। द्योकचान साउंड पर चिल्ला रहा था और कह रहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर लोगों को इस बारे में पता चल गया कि दोहा ने क्या किया था तो तुम्हारी गाने कोई नहीं सुनेगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए तुम अगली बार उससे मिलने के लिए मत जाना। अगले सीन में सोली को देखते हैं जो कि दोहा के पास मैसेज कर रही थी कि हमें व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए और बात करनी चाहिए। अगले सीन में दोहा को देखते हैं जो कि अपने फ्लैट के अंदर होता है और अपने पास्ट के सीन की बात करता है कि जब ये समुद्र किनारे पर था और साथ में योमजी थी, तब यहाँ पर योमजी ने दोहा से कहा था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, अगर तुम यहाँ चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी। योमजी ने अपने आँख की यहाँ पर नसें भी काट ली थी। दोहा यहाँ पर योमजी से कह रहा था कि अगर तुम्हें मरना है तो मर जाओ। ये कहकर दोहा यहाँ चला गया था। अगले सीन में कांगमिन को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन के अंदर होता है। यहाँ पे एक महिला आई हुई थी और इसके साथ पैसों को लेकर धोखा हो गया था। तभी इस महिला की बेटी भी आ जाती है और अपनी माँ से कह रही थी कि आपको ऐसे कामों में नहीं पड़ना चाहिए, आपको सावधान रहना चाहिए था, वैसे भी मैंने आपके पास पैसे भेज दिए हैं। इन दोनों को देखकर कांगमिन एक पास्ट के सीन को याद करता है जहाँ पर हम पुलिस स्टेशन के अंदर ही देखते हैं कि यहाँ पर यांगसू होती है और एक महिला से लड़ रही होती है और उसे कह रही होती है प्यार करना गुनाह नहीं है। तभी हम देखते हैं पर सोली आ गई थी। सोली को पता होता है गलती किसकी है, फिर इस महिला के पास आती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं मेरी माँ की तरफ से आपसे माफी मांग रही हूँ। सोली यहाँ पर कांगमिन के पास आती है और कह रही थी कि यह सुनिश्चित कीजिएगा कि मेरी माँ को इस काम के लिए भुगतान करना पड़े और अगर वो जेल के अंदर जाती तो और भी अच्छा है, ताकि मेरी माँ सुधर सके। और अभी यहाँ पर यांगसू सोली से कह रही थी कि तुम किसकी बेटी हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। अब यहाँ पर यांगसू सोली को मारने लगती है, लेकिन यहाँ पर कांगमिन बीच में आ जाता है और सोली को बचाता है। और यहीं पर सोली की और कांगमिन की पहली बार मुलाकात हुई थी। रियलिटी में कांगमिन इस महिला का केस दर्ज कर लेता है और बाद में यह महिला और उसकी बेटी ऐसे चली जाती है। अगले सीन में दोहा को देखते जो कि सोली के पास आ जाता है। दोनों यहाँ पर कैफे के अंदर मिल रहे थे। दोहा सोली से माफी मांगता है और कह रहा था कि मुझे तुम्हें अपने पास्ट के बारे में पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता भी नहीं है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। दो यहाँ पर बताने वाला ही था। तभी हम देखते हैं सोली के पास एक कॉल आती है। सोली यहाँ पर इस कॉल को काट देती है। यह कॉल च्यून की थी, लेकिन जब यहाँ पर सोली ने कॉल को काटी थी तब यहाँ पर दोहा देख लेता कि सोली क्या सर्च कर रही थी। उसे पता चलता कि वो तो मेरे बारे में सर्च कर रही थी कि मैं हत्यारा हूँ या फिर नहीं हूँ, या इनकी सेओंजू के बारे में सर्च कर रही थी।
और तभी गलती से सोली का हाथ कॉफी पर लग जाता है और ये कॉफी दुआ के हाथ पर गिर जाती है। सोली अचानक से उठती है और दुआ के हाथ को धोती है और बाद में इसके हाथ पर बर्फ लगाती है और कह रही थी कि मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए एक्साइटेड थी, इसलिए मैंने ऐसा किया था। दुआ कहता है कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। सोली कह रही थी कि तुमने सच में उसको मारा था। यहाँ पर दुआ कह रहा था कि मैंने तुम्हें पहले बताया था। वो क्या तुम्हें झूठ लगा था, इसलिए तुम मुझसे फिर से पूछ रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि मैंने उसको नहीं मारा। अब यहाँ पर सोली को फिर से झूठ लगता है और कहती है कि सबसे बुरा झूठ है, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया, तुमने उसको क्यों मारा। दुआ कहता है कि मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं तुमको कुछ भी बताऊंगा तो वो तुमको झूठ ही लगेगा। अब हमारी बातचीत समाप्त हो गई है। ये कहकर दुआ चला जाता है। अगले सीन में देखते जब सोली बार के अंदर आ जाती है और यहाँ पर खाना खाने लगती है, साथ में शराब पीती और यहाँ पर झींगा खा रही थी। वही दूसरी ओर अपनी बालकनी में खड़ा हुआ था और सोली की बालकनी की ओर देख रहा था। तभी इसके बाद सोली का कॉल आ जाता है। दुआ सोली से कहता है तुम कहाँ पर हो। सोली नहीं बताती और कह रही थी मैं पी रही हूँ। सोली कह रही थी कि जब हम दोनों साथ में खाना खा रहे थे तब जो झींगा मैं खा रही हूँ वो बहुत ही स्वादिष्ट था, क्योंकि उस दिन तुम इसको छील रहे थे, लेकिन अब इसका स्वाद बदल गया है। दुआ कहते हैं मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम बता दो कि कहाँ पर हो, लेकिन सोली नहीं बताती। सोली पर दुआ से फिर से पूछने लगती कि आखिरकार हुआ क्या था कि तुमने उसके साथ ऐसा किया था। दुआ कहता है मैं तुमसे आकर बात करता हूँ। बाद में दुआ कहता है तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि तुम आमने सामने मेरा जवाब नहीं सुन सकती। सोली फोन को कट कर देती है और बाद में बाहर आती है। सोली यहाँ पर बुझर नशे में होती है। यहाँ पर बाहर सोली देखती है कि अमरीक बीएफ और जीएफ झगड़ा कर रहे होते हैं। दोनों डेट को लेकर झगड़ा कर रहे थे। यहाँ पर जीएफ बीएफ से कह रही थी कि तुमने कई लड़कियों को डेट किया है और तुम उनके साथ सोए भी थे। यहाँ पर सोली इनसे कह रही थी कि बात को खत्म करो, अपने पास्ट को बुला दो और साथ में रहो। ये आदमी सोली के पास आता है और कह रहा था कि तुम्हारी समस्या क्या है, लेकिन तभी यहाँ पर दुआ आ जाता है और ये जीएफ और बी बेच ले जाते हैं। इसके बाद दुआ सोली की ओर अपना हाथ बढ़ाता है ताकि उसको खड़ा कर सके, लेकिन सोली अपने आप ही खड़ी हो जाती है। अगले सीन में देखते जब दोनों गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। यहाँ पर सोली दुआ से पूछ रही थी कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आऊंगी। दुआ कह रहा था कि हम दोनों इसी बार के अंदर तो झींगा खाया था, इसलिए मुझे पता चल गया कि तुम यहीं पर होगी। इसके बाद दुआ सोली को फ्लैट के पास ले आता है। यहाँ पर सोली दुआ से कह रही थी कि चलो कल खाने के लिए चलते हैं, कुछ अच्छा वाला ऑर्डर करते हैं और खाना खाते हैं। लेकिन यहाँ पर दुआ कह रहा था कि अब तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। सोली कहती है मैंने पहले भी खाना खाया था, लेकिन दुआ कहता है पहले कंडीशन अलग थी, लेकिन अब तुम मेरे बारे में कुछ जानती हो, अब कंडीशन वैसी नहीं रही है। लेकिन सोली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुआ सोली से पूछ रहा था क्या तुम तुम्हारा झूठ सुन सकती हो, लेकिन वैसा नहीं कर सकती। इसके बाद सोली अचानक से दुआ को कहती है कि जब से तुमने वह मुझे झूठ बोला है मेरा सर फट रहा है और मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह कहकर सोली फ्लैट के अंदर चली जाती है, लेकिन दुआ अपने फ्लैट के अंदर नहीं जाता, वही एलिवेटर के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे सोली को एहसास होता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया है, वो बाहर आती है, लेकिन तब तक दुआ ऐसे जा चुका था और फिर दुआ अपने उसी अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है जहाँ पर ही पहले रहा करता था। अगले सीन में योनमी को देखते हैं जो एक स्पीच दे रही थी ताकि असेंबली वोमेन के रूप में मुझे वोट मिल सके, और कह रही थी मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। मेरे पति के मरने के बाद मैंने अकेली मेरी बेटी का पालन पोषण किया था, मैंने बुरा संघर्ष किया है, इसलिए मुझे आशा है कि आप मुझे वोट देंगे। जब यहाँ पर स्पीच समाप्त हो जाती है तब यहाँ पर योनमी एक महिला से बात कर रही थी। यह महिला हमने पहले कई बार देखी है। यह महिला जो कि असेंबली वोमेन है वो यहाँ पर योनमी से कह रही थी कि क्या हुआ कि अगर असेंबली मैन ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, वह किसी और कैंडिडेट का साथ देना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम यह सुनिश्चित कर लेना कि तुम्हारे बेटे का जो मामला है वो हमारे रास्ते के बीच में ना आए। योनमी कहती कि ऐसा नहीं होगा। और अगले सीन में देखते जहाँ पर योनमी देवचान से मिल रही थी और कह रही थी कि मैं मेरे बेटे को जर्मनी भेजना चाहती हूँ, वो मेरी बात नहीं सुनेगा। मैं उससे मिली थी, मैंने उसको कहा भी था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम उससे बात करो, उसे समझाओ। देवचान कह रहा था कि चुनाव के कारण है। योनमी कहती है कि हाँ चुनाव के कारण भी है और भी कई बात है। देवचान कहता है ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा। देवचान कह रहा था कि 2000 जर्मनी चला जाएगा, वहाँ पर पढ़ाई करेगा, तो यह कई महीनों मेरे लिए अच्छा होगा और हमारी कंपनी के लिए भी अच्छा होगा, तो मैं उससे बात करूंगा। योनमी कहती है ठीक है। साथ में यहाँ पर यह बात भी नोटिस करते हैं कि आप हो होता है जो कि देवचान को योनमी के साथ देख लेता है। अगली इसमें दुआ को देखते जो कि सावन से मिल रहा था। दुआ सावन से पहले पूछता है कि लूनी कहती है पता कैसे चला। यहाँ पर सावन कहती है सिर्फ कोइंसिडेंस, बस मुझे पता चल गया, लेकिन सोली के कारण मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। अगर तुम चाहते हो तो मुझसे फिर से मिलूंगी और कहूंगी कि मेरी गलती थी, लेकिन मैं चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसके कारण तुम तनाव में हो। लेकिन दुआ बस सावन से कह रहा था कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अगली बार उससे मत मिलना, उसी कैफे के अंदर मत जाना और साथ में यूं शूट मत आना, क्योंकि अब मैं वहाँ पर नहीं रहूंगा। सावन कहती फिर तुम कहाँ पर जाने वाले हो, तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन अब दुआ इसको नहीं बताता। सावन बाद में कह रही थी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे अतीत में क्या हुआ था, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। अब यहाँ पर दुआ सावन से कह रहा था क्या तुम्हें सच में लगता कि मैं हत्यारा हूँ।
साउंड के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होता। दोहा समझ जाता है इसे क्या लगता है। इसे लगता है कि मैं प्यारा ही हूँ। इसके बाद दोहा ऐसे जाता है। अगले सीन में सोली को देखते हैं जो कि अपने कैफे के अंदर होती है और दुआ के बारे में सोच रही थी। साथ में यहाँ पर कैसेंड्रा और साथ में च्यून होता है। च्यून यहाँ पर सोली के पास आता है और कहता है कि वो लड़का वैसे भी तुम्हारे लायक नहीं था, वैसा ही था। मुझे तो उसके बारे में पहले से ही पता था कि वैसा निकलेगा। लेकिन कैसेंड्रा च्यून के पास आती है और इसको ऐसे ले जाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर बोरो भी आ जाता है। बोरो यहाँ पर सोली से कह रहा था कि मेरा काम फिर से रास्ते पर लौट आया है, इसलिए मैं भतीजा खुश हूँ। मैं तुम्हारे लिए रोटी लाया था, साथ में दुआ के लिए भी लाया हूँ। सोलिया पर रोटी को खाती है और कहती है कि यह बहुत ही अच्छी और मीठी भी है। इसके बाद देखते ही सोली अपने कस्टमर के पास जा रही थी। इसका कस्टमर एक अस्पताल के अंदर होता है। जब यहाँ पर सोली अस्पताल के अंदर आती है तभी यहाँ पर यह देख लेती है कि यहाँ पर कांगमिन होता है और कांगमिन कैंसर वाली यूनिट के अंदर जा रहा था। तो वह कांगमिन का पीछा करती है लेकिन उससे बात नहीं करती। वो एक नर्स से पूछ लेती है कि मैं कांगमिन के बारे में जानना चाहती हूँ, मैं उसकी गार्डियन हूँ। लेकिन यहाँ पर यह नर्स कह रही थी कि हम किसी को भी ऐसी जानकारी नहीं दे सकते। तभी सोली के पास अपने कस्टमर का कॉल आता है और कह रहा था कि तुम कहाँ पर हो, हम तुम्हारा वेट कर रही हैं। इसके बाद देखते कांगमिन यहाँ पर एक डॉक्टर से मिल रहा था और कांगमिन का अब एक रिजल्ट आया हुआ था। जब ये दोनों बात कर रहे थे तब हमें पता चलता कि कांगमिन को पहले थर्ड स्टेज का कैंसर था, लेकिन वो बहुत पहले था। और कांगमिन को ऐसा लग रहा था कि शायद इसके लक्षण लौट आए, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर डॉक्टर इसको बता रहा था कि अब तुम्हें कोई भी कैंसर नहीं है, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो। अगले सीन में देखते जहाँ पर सोली अपने कस्टमर के पास आ जाती है। साथ में इस कस्टमर की फैमिली भी थी। साथ में हम डॉक्टर भी आ जाता है। सभी यहाँ पर सोली कस्टमर को कह रहे थे जो कि बूढ़ा इंसान है कि तुम्हारी सर्जरी बहुत ही अच्छी हुई है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में देखते जहाँ पर सोली बूढ़े आदमी से अकेले मिल रही थी। ये दोनों बाहर होते हैं और सोली अपने कस्टमर से कह रही थी कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वे सब तुमसे झूठ बोल रहे थे। ये बूढ़ा इंसान कह रहा था कि मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, लेकिन वो कंफर्म नहीं था। सोली यहाँ पर इस बूढ़े इंसान से कहती है कि अब तुम क्या करने वाले हो। यहाँ पर ये बूढ़ा इंसान कह रहा था कि मैं इस बात को ऐसे ही रखूंगा कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। तुम झूठ को पकड़ सकती हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हमें छिपाना पड़ता है, हम उस झूठ को उजागर नहीं कर सकते। अगले सीन में देखते जहाँ पर कांगमिन अस्पताल से बाहर होता है, लेकिन तभी इसको हम देखते हैं कि सोली बोल पड़ती है। कांगमिन सोली से कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सोली यहाँ पर कहती मैं किसी से मिलने के लिए आई हुई थी, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कांगमिन भी कह देता कि मैं किसी से मिलने के लिए आया था। सोली यहाँ पर कांगमिन के हालचाल को भी पूछती है और बहुत ही अच्छी तरह से बातें करती है। यहाँ पर कांगमिन भी सोली से कह देता है क्या हम कल डिनर कर सकते हैं। यहाँ पर सोली हाँ भर देती है। कांगमिन कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे पास कॉल कर लूंगा। सोली कहती है ठीक है। अगले सीन में दुआ को दिखाना चाहता है जो कि जज बार के अंदर होता है और यहाँ पर पियानो बजा रहा था। जो यहाँ पर दुआ को देखकर कह रहा था कि तुम परेशान लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है। वैसे वो लड़की भी यहाँ पर नहीं आ रही है जिसका नाम सोली था। क्या तुम्हारी भी झगड़ा हुआ है। अगर झगड़ा हुआ है तो तुम्हें इसे यहाँ पर बुलाना चाहिए और बात करनी चाहिए। यहाँ पर दुआ जोंक्यू से कह रहा था कि मैं अपने अतीत को लेकर दुखी हूँ। अगले सीन में बोरो को देखते हैं, साथ में वांगचो होती है और साथ में ओबेक होता है। तीनों एक स्टोर के अंदर आए हुए थे। यहाँ पर ओबेक अपने पैसों का भुगतान करने वाला था। वो अपने बटुए को निकाल लेता है, लेकिन तभी फोटो नीचे गिर जाती है। फोटो यहाँ पर शॉप का ओनर देख लेता है और साथ में वांगचो भी देख लेती है। हालांकि थोड़ी सी नजर यहाँ पर बोरो भी मार लेता है और ओबेक से कह रहा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्या तुम डेट कर रहे हो, तूने मुझे बता क्यों नहीं। लेकिन ओबेक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यह फोटो वांगचो की होती है। अगले सीन में वांगचो ओबेक से कह रही थी कि तुम यह फोटो क्यों रख रहे हो। अगर यहाँ पर लोगों को पता चल गया कि हमने पास्ट में डेट किया था एक दूसरे को, तो हम दोनों में से एक को अपना बिजनेस यहाँ पर बंद करना पड़ेगा। इसलिए तुम ये फोटो मुझे दे दो, मैं इसको जला दूंगी। लेकिन ओबेक कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इसमें मेरी फोटो बहुत ही सुंदर है। अगले सीन में सोली को देखते हैं जो कि देवचान के पास आई हुई थी। देवचान ने सोली को किसी काम के लिए बुलाया हुआ था। देवचान सोली के सामने एग्रीमेंट रख देता और कह रहा था इसके ऊपर साइन कर दो, क्योंकि अब तुम दुआ का सच जानती हो। अगर तुमने किसी को बता दिया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जो एंटरटेनमेंट को बहुत ज्यादा हानि होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इस पर साइन करो। लेकिन यहाँ वो सोली कह रही थी कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, वैसे ही मेरे पास बताने के लिए कोई नहीं है। देवचान कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम एक बार साइन कर दो। सोली बाद में इस डॉक्यूमेंट को पढ़ती है। इसमें साथ में डॉक्यूमेंट पे यह भी लिखा हुआ था कि साइन करने के बदले तुम्हें पैसा भी दिया जाएगा। यहाँ पर सोली देवचान से कहती है कि चीज को इस डॉक्यूमेंट से हटा दीजिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। अगर तुम्हें साइन करवाना है तो मैं साइन कर दूंगी, लेकिन मैं पैसा नहीं ले सकती। अगर मैंने पैसा लिया तो दुआ को गलत विचार आ सकता है, इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहूंगी। देवचान कहता है ठीक है, मैं इसको हटवा देता हूँ, तुम बाद में साइन कर देना। सोली कहती कि ठीक है। इसके बाद सोली ऐसे जाती है। हालांकि जाते हुए सोली देवचान से पूछ रही थी कि दुआ कहाँ पर है। देवचान कहते हैं वो किसी और जगह पर रह रहा है, पूरा बहुत जल्दी जर्मनी जाने वाला है, वहाँ पर अपनी पढ़ाई करेगा। कुछ टाइम के बाद इसी जगह पर दुआ आ जाता है और देवचान से मिल रहा था। देवचान दुआ पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। अगर तुम यहाँ पर आते भी हो तो तुम मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। दोहा यहाँ पर देवचान से कहता है कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है,
साउंड से मैंने बात कर ली है, साथ में कोई मीडिया वाले मेरे पीछे नहीं है, तो तुम किस बात को लेकर परेशान हो। अब यहाँ पर देवचंद दोहा को बता देता है कि ओम हो वह मुझसे मिलने के लिए आया था और पूछ रहा था कि क्या दोहा ही स्योंजू है। दोहा यहाँ पर कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। यहाँ पर देवचंद कह रहा था कि तुम पहली बुद्धि चश्मा बिता रहे थे, तुम्हारी लाइफ बुद्धि अच्छी गुजर रही थी, मैं इस बात को बताकर तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुमको नहीं बताया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जर्मनी चले जाओ और वहाँ पर अपनी पढ़ाई करो। लेकिन दोहा पर मना करता है और कह रहा था कि मैं और भागने वाला नहीं हूँ, मैं ईओमो का सामना करूंगा, उसके सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा, मैं कब तक ऐसे भागता रहूंगा, इसलिए मैं कहीं पर नहीं जाने वाला। अगर वो तुम्हारे पास फिर से आए और मेरे बारे में पूछे तो उसे बता देना कि मैं कहाँ पर रह रहा हूँ। अगले सीन में देख रही दो अपने अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है और यहाँ पर अपने पास्ट के सीन को याद करता है कि इसके सामने ईओमो होता है। ईओमो यहाँ पर दुआ से कह रहा था कि ओम जी कहाँ पर है, लेकिन दुआ कहता है मुझे नहीं पता है। यहाँ पर ईओमो के हाथ में चाकू होता है। यहाँ पर दुआ बाद में जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर ईओमो दुआ को पीछे चाकू मार देता है। इसी वजह से हमने दुआ के पीछे उस निशान को देखा था जो कि चाकू लगने से हो गया था। अगले सीन में योनमी को देखते हैं और योनमी की सेक्रेटरी को लेटर दे रही थी और कह रही थी कि यह लेटर अभी किसी ने दिया था। योनमी इस लेटर को पढ़ती है, इसमें लिखा हुआ था कि मैं दोहा हूँ और मैं तुम्हारे कैफे वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर योनी भागते हुए कैफे के अंदर आती है। मुझे चिंता हो जाती है कि अगर यहाँ पर दोहा आ गया तो मुझे बहुत थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर दोहा नहीं होता। वही पास में योमो को देखते हैं जो कि अपने आप से कह रहा था कि यह महिला दोहा की माँ है और उसने युवा लेटर योनमी की सेक्रेटरी को दिया था। अगले सीन में सोली को देखते हैं, साथ में कांगमिन होता है। दोनों अपने होटल के अंदर आए हुए थे और यहाँ पर खाना खा रहे थे। पहले यहाँ पर सोली कांगमिन से अच्छे से बात करती है। यहाँ पर कांगमिन भी कह रहा था कि यह एक ऐसा होटल है जहाँ पर लोग डेट करते हैं, काश हम भी यहाँ पर डेट करने के लिए आए होते। लेकिन अभी यहाँ पर सोली पूछ लेती है कि तुम अस्पताल क्या करने के लिए गए थे, क्या तुम बीमार हो। मुझे पता नहीं, तुम वहाँ पर किसी से मिलने के लिए नहीं गए थे, तुम मुझे बताओ कि क्या चल रहा है। अब यहाँ पर कामिन बता देता है कि मुझे पहले 3rd स्टेज का कैंसर था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। यहाँ पर सोली कामिन से पूछ रही थी कि क्या जब हम दोनों साथ में थे तब से तुम्हें कैंसर था। कामिन यहाँ पर हाँ भरता है। यह सुनकर सोली यहाँ पर रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम्हारे साथ कैसा चल रहा है। कामिन कहते कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, इसीलिए मैंने तुमको नहीं बताया था क्योंकि तुम ऐसा रिएक्ट करोगी, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मुझे अब कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर कामिन सोली से पूछ रहा था कि जब हम आखिरी बार मिले थे तब तूने मुझसे एक बात कही थी कि मैं झूठ को पकड़ सकती हूँ, इसका क्या मतलब था। अब यहाँ पर सोली कहती है वो सच था, मैं लोगों की झूठ को पकड़ सकती हूँ, मैंने तुम्हारे झूठ को पकड़ लिया था इसलिए तुमसे ब्रेकअप कर लिया। कामिन यहाँ पर सोली से कह रहा था कि तुम लोगों की झूठ को पकड़ सकती हो, लेकिन तुम झूठ के पीछे के कारण को नहीं जान सकती। वैसे क्या हम दोनों फिर से साथ में आ सकते हैं। अब तुम मुझे बताओ कि मैं सच बोल रहा हूँ फिर झूठ बोल रहा हूँ। यहाँ पर सोली कह रही थी कि मैं इस कंडीशन में भी किसी और के बारे में सोच रही हूँ, क्या मैं पागल हूँ। लेकिन यहाँ पर कामिन कहता है नहीं, तुम पागल नहीं हो, तुम उसको पसंद करती हो। वैसे वह लड़का है कहाँ पर, तुम उसको बताओ कि तुम उसके लिए क्या फील करती हो और बाद में तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। कांगमी ने आखिरी में यह बात क्यों कही है इसका पता नहीं चला। अगले सीन में देखते जब सोई अपनी बालकनी में खड़ी हुई थी और दुआ के बारे में सोच रही थी। साथ में कुछ फ्लैश सीन को देखती जहाँ पर दुआ ने से कहा था कि मैं तुमसे और कुछ नहीं कहने वाला क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि अभी तुम्हें झूठ लगेगा। साथ में कांगमी ने कहा था कि तुम लोगों के झूठ को पकड़ सकती हो, लेकिन तुम वो झूठ के पीछे कारण को नहीं जान सकती। ये सब सीन याद करने के बाद सोली अपनी गाड़ी लेकर दुआ के अपार्टमेंट के पास आ जाती है। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड इसको रोक लेता है और कह रहा था तुम कौन हो और कहाँ पर जा रही हो। यहाँ पर सोली पहले दुआ के पास कॉल कर लेती है जो कि अपार्टमेंट के अंदर था और दुआ से कहती है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के बाहर हूँ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तभी यहाँ पर हम सोली के पास देखते हैं, यहाँ पर योमो आ जाता है। योमो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होता है। योमो सोली से बात कर रहा था और योमो की आवाज दुआ सुन लेता है। दोहा पर सोली से कह रहा था कि तुम्हारे पास वो इंसान कौन है। सोली कहती वो तो सिक्योरिटी गार्ड है। दोहा पर सोली से कहता है उसने मुझे पहले मारने की कोशिश की थी इसलिए तुम ऐसे ले जाओ। इतना कहती फोन कट हो जाता है। यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड और होता है जो कि योमो से कह रहा था कि तुम कौन हो। योमो कह रहा था कि मैं यहाँ पर नया सिक्योरिटी गार्ड हूँ। सोली भी अपनी गाड़ी पीछे करने लगती है। योमो अपने आप से कह रहा था कि यह लड़की परिचित लग रही है, लेकिन तभी यहाँ पर सोली देखती है कि योमो अपार्टमेंट के अंदर जा रहा होता है, इसलिए सोली भी जाने का डिसीजन लेती है। वही दुआ को सोली की चिंता हो जाती है और वो अपार्टमेंट से बाहर आ जाता है और यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड को देखता है, उसको पुकारने वाला ही था लेकिन तभी से कोई याद खींच लेता है और ये सोली ही होती है। सोली यहाँ पर दुआ का हाथ पकड़ लेती है और इसको यहाँ पर एक जगह पर छिपा लेती है। सोली और दुआ एक दूसरे के बुझा करीब आ जाते हैं और यहाँ पर योमो इनके नजदीक बढ़ रहा था। जैसे वो टॉर्च लेकर ये करीब आने वाला था तभी पीछे सिक्योरिटी गार्ड बोल पड़ता है और कह रहा था कि अगर तुम ऐसे नहीं गए तो पुलिस को बुला लूंगा। इसके बाद योमो को जाना पड़ता है। अब यहाँ पर दुआ सोली से कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्यों आई, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, यह आदमी बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर सोली कहती है तभी तो मैं यहाँ पर आई हूँ, इतने खतरनाक आदमी को मैं तुम्हारे साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। यहाँ पर दुआ सोली से कह रहा था
कि मैं तुमको सब कुछ समझा दूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। लेकिन यहाँ सोली कहती है अब कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं जानना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। इसके बाद ये दोनों दूसरे की ओर देखते हैं और एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 8 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 9 के एक्सप्लेनेशन में, जो कि ट्यूसडे को आने वाला है। तब तक